अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। तंबाकू नोशी के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से दिल की बीमारियां होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। हमारे फेफड़े बहुत बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। इसी तरह स्मोकिंग की वजह से जिस्म के किसी भी कैंसर होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली फेफड़ों का कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर वगैरह। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्मोकिंग की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी हमें आसानी से शिकार बना सकती है। स्मोकिंग हमारी नज़र पे भी बहुत बुरा असर डालती है और हमारी आंखें से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, जैसे कि हमें ड्राई आई की कंडीशन हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से हमारी जिल्द और हमारे बालों पे बहुत असरात पड़ते हैं, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से हमारी जिल्द पे जल्दी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गंजेपन का भी लोग शिकार हो जाते हैं। ये देखा गया है कि स्मोकिंग के नुकसानात जानने के बावजूद लोगों के लिए स्मोकिंग को क्विट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी एक बड़ी वजह स्मोकिंग में निकोटीन का होना है। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से हमारा जिस्म स्मोकिंग का आदी हो जाता है और फिर ऐसे होता है कि जो शख्स जितना ज़्यादा स्मोक करता है उसको उतनी ही ज़्यादा निकोटीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो नॉर्मल लाइफ गुजार सके। स्मोकिंग के खतरात के पेश नज़र कई लाखों लोगों ने स्मोकिंग को क्विट किया है और उन्होंने यही कहा है कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था। और अगर आप स्मोकिंग के खतरात के पेश नज़र स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो जब वो लोग छोड़ सकते हैं तो आप भी लाजमी से निजात पा सकते हैं। जैसे ही कोई शख्स स्मोकिंग छोड़ता है तो उसके जिस्म पे इसके अच्छे असरात उसी टाइम से नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसकी स्किन क्लियर हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसके दांत और मुंह की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, उसके हार्मोन्स स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं और कई किस्म के कैंसर का रिस्क जो है उसकी ज़िंदगी में से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर कोई स्मोकिंग क्विट करता है तो स्मोकिंग छोड़ने के 20 मिनट से 12 घंटे के अंदर उस शख्स का हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है और उसके ब्लड में से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के 1 साल के बाद उसके हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। इसी तरह अगर उसको खांसी है या उसको कोई सांस लेने की प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी 1 साल के अंदर अंदर कम होना शुरू हो जाते हैं। और स्मोकिंग छोड़ने के 2 से 5 साल के अंदर अंदर उसका स्ट्रोक होने का रिस्क उतना कम हो जाता है जितना कि एक नॉन स्मोकर में होता है। स्मोकिंग ना करने के या स्मोकिंग छोड़ने के अनगिनत फ़ायदे हैं, जिनकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी कैंपेन्स चला रहे हैं और अपने लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि स्मोकिंग के क्या क्या नुकसानात हैं और आप किस तरह से स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, और वो इस सिलसिले में उनको बाकायदा हेल्प भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहले आप एक डेट मुकर्रर करें जिस दिन आपने स्मोकिंग को छोड़ना है, और आपने ये डेट इस तरह से मुकर्रर करनी है और खुद को इस तरह से तैयार करना है कि आपने वो दिन फिर चेंज नहीं करना। और उस दिन के लिए 2 चीज़ें रेकमेंड की जाती हैं कि एक, या तो आप स्मोकिंग मुकम्मल तौर पर उसी दिन ख़त्म कर दें, या फिर आप ऐसे करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्मोकिंग करना कम कर दें, सिगरेट्स कम पिएं और फिर उस दिन जब वो डेट आए उस दिन आप कम्प्लीटली स्मोकिंग को छोड़ दें। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने कुछ टिप्स रेकमेंड की हैं उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं। उनमें से कुछ टिप्स ये हैं कि जब आप अपनी क्विट डेट मुकर्रर कर लें कि इस डेट को आपने स्मोकिंग छोड़नी है, तो वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को वो डेट बताएं। और इसके अलावा आप अपने जितने भी सिगरेट्स हैं और एश ट्रेज वगैरह हैं उनको आप उस दिन से पहले फेंक दें और आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे इस बात पे तैयार करें कि उस दिन आपने बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी। उस दिन को काफ़ी बिजी रख लें, उसमें अपनी कुछ और चीज़ें ऐड कर लें जो आप करना चाहते हैं ताकि आपका वो दिन बिजी रहे। और इसके अलावा उस दिन आप जूसेस, पानी ज़्यादा पिएं और उस दिन आप उन लोगों के पास मत जाएं जो लोग स्मोकिंग करते हैं। और इन चीज़ों के अलावा आप उस दिन ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें जिनकी वजह से आप स्मोकिंग करते हैं। ये सारी टिप्स तो इस चीज़ के लिए थी कि आपने स्मोकिंग क्विट करने के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। इसके अलावा बहुत से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि आप फार्मेसिस्ट से या शॉप से ख़रीद सकते हैं, जो कि आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए बहुत मदद करेंगे। इन ट्रीटमेंट्स में से एक ट्रीटमेंट है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो एडिक्शन होती है स्मोकिंग के लिए, वो स्मोकिंग में मौजूद निकोटीन की वजह से होती है। तो ये जो मेडिकेशन है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें निकोटीन की थोड़ी सी मिकदार शामिल होती है, लेकिन इस मेडिकेशन में
कार्बन मोनोऑक्साइड या दूसरे जो जहरीले केमिकल्स जो टोबैको में होते हैं वो नहीं होते। और अगर आप ये मेडिकेशन लेंगे तो जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो जो आपके मूड में चिड़चिड़ापन होता है या आपको बार बार दिल चाहता है स्मोकिंग करने का, वो नहीं होगा। ये मेडिकेशन फार्मेसीज और शॉप से मिल जाती है और इसकी बहुत सी इकसाम दस्तयाब हैं, जैसे कि ये स्किन पैचेस, च्युइंगम, इनहेलर, टैबलेट्स या नाक और मुंह में करने वाले जो स्प्रेज होते हैं उनकी फॉर्म में ये दस्तयाब होती हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसकी पैकेजिंग लाजमी पढ़ लें ताकि आप ये मेक श्योर कर लें कि यह आपके लिए सूटेबल भी है या नहीं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अगर आप स्किन पैचेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी इरिटेट हो जाए, और अगर आप नेज़ल स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके नाक, आंखें या गले में थोड़ी सी इरिटेशन हो जाए, आपको चक्कर आए या आपको सर का दर्द हो सकता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जिसका नाम है वेरेनिक्लीन, और वेरेनिक्लीन के लिए ये बहुत शवाहिद मिले हैं कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं। वेरेनिक्लीन आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं शॉप वाले देते, और ये आप इस तरह से लेते हैं कि आप दिन में 1 या 2 टैबलेट्स लेते हैं, और जिस दिन आपने स्मोकिंग को छोड़ना होता है उससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपको ये मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है, और टोटल 12 हफ्तों के लिए आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल जारी रखना पड़ता है। वेरेनिक्लीन वैसे तो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हर एक के लिए सेफ होती है, लेकिन वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है या वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को दूध पिला रही हैं, और वो लोग जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं होती। वेरेनिक्लीन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि चक्कर आते हैं, मुंह खुश्क हो जाता है, सर में दर्द होता है, या जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये मेडिसिन उनको उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इन मेडिकेशन के अलावा जो एक और चीज़ हेल्पफुल है वो है ई सिगरेट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं और इनमें निकोटीन होता है, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। जब आप ये ई सिगरेट इस्तेमाल करते हैं तो निकोटीन को इनहेल करते हैं, और ये जो निकोटीन होती है ये बाकी जो नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं जो कि टोबैको के स्मोक में होते हैं उनसे ये पाक होती है। और रिसर्च में ये बात देखी गई है कि जो ई सिगरेट का इस्तेमाल है इसने काफ़ी हेल्प किया उन लोगों की जो स्मोकिंग क्विट करना चाहते थे, और उनको ये मेडिसिन वगैरह लेने की भी कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। इन ई सिगरेट्स पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और जहाँ पे इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प कर रहा है कि वो स्मोकिंग की आदत से हट जाएं और स्मोकिंग को छोड़ दें, वहीं पे इसके काफ़ी नुकसानदेह असरात भी हैं। जैसे कि ये स्टडीज़ में देखा गया है कि इसकी वजह से हार्ट अटैक में इजाफा हो सकता है, जैसे कि टोबैको स्मोक की वजह से होता है, और जिस तरह टोबैको स्मोक की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है इसी तरह ई सिगरेट्स भी ब्लड प्रेशर को हाई करने का बायस बनते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा काफ़ी ऐप्स भी मिल जाती हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं कि स्मोकिंग को क्विट कैसे किया जाए। एंड पे मैं एक बात लाजमी कहूँगी कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगी, और जो आपका प्लान होगा उसके साथ आप कमिटेड रहें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।